जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। प्रिय भक्तगण, आज अजा एकादशी की व्रत है। कहीं कहीं 30 अगस्त को भी फास्ट रखा जाएगा। आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस दिन उपवास रखेंगे। तो प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबको अजा एकादशी की कथा महत्व को बताऊंगी। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। इस दिन रात्रि जागरण तथा व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए व्रत संबंधी कई बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। दसवीं तिथि की रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए। इससे व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। चने नहीं खाने चाहिए। करोदों का भोजन नहीं करना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी व्रत के फलों में कमी होती है। इस दिन शहद का सेवन करने से एकादशी व्रत के फल में कमी होती है। व्रत के दिन और दसवीं तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अजा एकादशी की व्रत पूजा। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए उपरोक्त बातों का ध्यान रखने के बाद व्यक्ति को एकादशी तिथि के दिन शीघ्र उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए और इसके बाद तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात धूप, दीप और पुष्प से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोतागण, अब हम सब श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। भगवान श्री राम के वंशज में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना समस्त राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना समस्त राज दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। इसके बावजूद सत्यनिष्ठा से राजा विचलित नहीं हुए। एक दिन भाग्यवश गौतम मुनि से इनकी भेंट हुई। गौतम मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको यह कष्टमय दिन देखना पड़ रहा है। आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी है, उस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का ध्यान कीजिए। आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऋषि के बताए नियम के अनुसार अजा एकादशी का व्रत किया। इसी दिन इनके पुत्र को एक सांप ने काट लिया और मरे हुए पुत्र को लेकर इनकी पत्नी शमशान में दाह संस्कार के लिए आई। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार हेतु कर मांगा।
इनकी पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। राजा ने जैसे ही साड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में लिया, उसी समय आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। देवगण राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। इंद्र ने कहा, हे राजन, आप सत्यनिष्ठ व्रत की परीक्षा में सफल हुए, आप अपना राज्य स्वीकार कीजिए। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार अजय एकादशी की कथा थी। अब हम सब अजय एकादशी की महत्व को जानेंगे। समस्त उपवासों में अजय एकादशी के व्रत श्रेष्ठम कहे गए हैं। एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजय एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठाकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चलता आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फल स्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। यह उपवास मन निर्मल करता है, हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। तो एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्रीमन लक्ष्मी नारायण की जय हो। प्रिय भक्तगण, उम्मीद करूंगी आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद।